उत्तराखंड की सबसे लंबी निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में पिछले 5 दिनों से 40 मजदूर खौफनाक मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मजदूरों को बचाने के लिए अभी तक जितने भी ऑपरेशन चलाए गए लगभग सभी नाकाम साबित हुए हैं। सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में हो रही देरी से आक्रोशित परिजनों और साथियों ने घटनास्थल पर जमकर बवाल किया। इस दौरान विरोध कर रहे लोगों की पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की तक हो गई। एक सवाल, अगर इस सुरंग के अंदर कोई मंत्री, सांसद, विधायक, आईपीएस, आईएएस या कोई बड़ी हस्ती अभी तक फंसी होती तो क्या उसको भी बाहर निकालने में इतना समय लगता? सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन में अब सेना और वायुसेना भी जुट गई है। बुधवार को दिल्ली से हरक्यूलस विमानों में हैवी ऑगर मशीनों के पार्ट्स लाए गए। 3 विमानों से मशीन के पार्ट्स को चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे तक लाया गया। यहां भी एक विमान में लाए गए पार्ट्स को उतारते समय पार्ट्स विमान में फंस गया, जिसके चलते तीसरे विमान को उतरने में देरी हो गई। विमान से उतारे गए पार्ट्स को घटनास्थल यानी सिलक्यारा तक पहुंचाने के लिए चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे से सिलक्यारा तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इसके बाद पार्ट्स को घटनास्थल तक पहुंचाया गया। आपको बता दें, हादसा रविवार यानी दिवाली के शाम लगभग 5:30 बजे हुआ, जिस दौरान सुरंग के भीतर मजदूर काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक सुरंग के भीतर बहुत भारी मात्रा में भूधसा हुआ, जिसके चलते 40 मजदूर सुरंग के भीतर ही फंस गए। और आज 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद अब भी जारी है। 5 दिन गुजर गए हैं, लेकिन मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। मजदूरों के परिजनों ने और उनके साथियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जमकर बवाल किया। इस दौरान पुलिस की उनके साथ धक्का मुक्की हो गई, लेकिन जो परिजन है, जो साथी है, उनका आरोप है कि शासन प्रशासन मजदूरों को बाहर जल्द से जल्दी नहीं निकाल पा रहा है। उन्होंने साथ ही कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो आंदोलन करने को भी विवश होंगे। आपको बता दें, 4.5 किलोमीटर की निर्माणाधीन सुरंग राज्य की सबसे बड़ी सुरंग होगी जब ये बनकर तैयार होगी। पिछले 6 सालों से सिलक्यारा सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 4 किलोमीटर सुरंग का निर्माण किया जा चुका है और बाकी 500 मीटर सुरंग का निर्माण किया जाना बाकी है। इस दौरान जब काम चल रहा था तो इस दौरान हादसा हो गया, जिसके चलते 40 मजदूर सुरंग के भीतर ही फंस गए। जरा सोचिए कि मजदूर पिछले 5 दिनों से घनघोर अंधेरे में, जहां पर सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, पिछले 5 दिनों से मजदूर किस हालत में होंगे। जरा उनकी मानसिक हालत के बारे में सोचे कि उनकी मानसिक हालत पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। मानसिक तौर पर वो किस तरीके से खुद को संभाल पा रहे होंगे। हालांकि शासन प्रशासन कह रहे हैं कि वो वॉकी टॉकी के माध्यम से बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि आप 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे या कैमरे के माध्यम से उन पर नजर रखी जाए। लेकिन हो सकता है कि मजदूरों को बाहर निकालने में अभी और वक्त लगे। इस बीच कोई बड़ी हानि ना हो जाए, जान माल की कोई हानि ना हो, इसको भी शासन प्रशासन को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए और जल्द से जल्द जो मजदूर भाई वहां फंसे हैं उनको बाहर निकालना चाहिए। एक नजर इस सिलक्यारा टनल पर डाल लेते हैं। जो ये परियोजना है, चारधाम ऑल वेदर परियोजना के तहत यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा टनल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर है, जिसमें से 4 किलोमीटर सुरंग का निर्माण किया जा चुका है। बाकी 500 मीटर बची सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। इस दौरान यह हादसा हो गया। टनल का निर्माण 853.79 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। टनल की कार्यदायी संस्था NHIDCL और निर्माण एजेंसी नवयुगा कंपनी है। 5 दिन से सिलक्यारा सुरंग में हिम्मत और साहस से मौत से जंग लड़ रहे मजदूर भाइयों की हिम्मत को देखकर कुछ पंक्तियां याद आ रही है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में पलकर मैंने
मृत्यु से जीवन को खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, मुझको तुम कब तक रोकोगे, मुझको तुम कब तक रोकोगे। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को फॉलो कीजिए।